इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। न्यूज़ 7 राजस्थान के सभी दर्शकों को नमस्कार और आप सभी को मानसूनी बारिश की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आखिर मानसून ने पूरा जोर पकड़ लिया है और अच्छी खासी बारिश अब मानसून की जो है गंगापुर सिटी और आसपास के इलाकों में, राजस्थान में होने लगी है। लेकिन बारिश कई बार राहत होती है तो कई बार शहरी जीवन के लिए देखा जाए तो आफत भी हो जाती है। आज सुबह से अच्छी खासी बारिश जो है गंगापुर सिटी शहर में हो रही है। आसपास के इलाकों से और गांवों से भी हमारे पास खबर आ रही है कि अच्छी खासी बारिश जो है सब जगह हो रही है। और इस समय जो मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ ये है उदय मोड़ का। जी हाँ, आजकल जहाँ पहले पुलिस चौकी हुआ करती थी वहाँ BST की पुलिस चौकी वहाँ पर बना दी गई है, तो वहाँ से मैं आपको ये लाइव दिखा रहा हूँ उदय मोड़ का। और हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है और लगभग 5 बजे हैं, स्कूलों की छुट्टी का भी टाइम है, तो बच्चे भी जो हैं वो भी काफ़ी परेशानी पा रहे हैं। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जिन इलाकों में पहले कभी पानी नहीं भरा करता था उन इलाकों में भी अब गंगापुर सिटी में पानी भरने लगा है, क्योंकि नालों की सफाई को लेकर के, नालों के निर्माण को लेकर के कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं गया और ना इस बारे में कभी कोई प्लानिंग की। आज मेरे पास अभी मठ गुर्जा से एक कॉल आया था। कोई महंत जी हैं बेचारे, उनके मंदिर मठ के आसपास या पता नहीं उनके घर के आसपास, क्योंकि वो प्रॉपर वीडियो मुझे नहीं भेज पाए और ना ही वो प्रॉपर मुझे कोई जानकारी दे पाए, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा जल भराव हुआ है। यानी बहुत सारे जो ग्रामीण इलाके हैं, डेफिनेटली कच्चे घर आज भी हैं और उनमें भी कहीं ना कहीं जल भराव की समस्या से ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत सारे लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ रही है। डोब ग्राम पंचायत, जीवली ग्राम पंचायत के गांव डोब से भी मेरे पास आज कॉल आया था। शेयर करते चलें जितने भी दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं, ताकि दूर दराज के जो लोग हैं वो कम से कम आप लोग घर बैठे या ऑफिस में बैठे शहर की बारिश का आनंद तो ले सकते हैं न्यूज़ 7 राजस्थान के माध्यम से, लाइव के माध्यम से। तो बिल्कुल शेयर करते चलें और लोगों को जोड़ते चलें। तो पूरा नज़ारा जो मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ ये उदय मोड़ का नज़ारा है। तो नालों की सफाई और इन चीज़ों की वजह से जो मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं, प्रशासन की कोई तैयारियां नहीं है। ये देखिए एक नाला जो बिल्कुल पुलिस चौकी के पास है और ये स्थिति है नालों की। अब कहें तो किससे कहें, हालांकि बह रहा है नाले का पानी, लेकिन आगे जा कर के इनका कोई निस्तारण नहीं है। आधे अधूरे से नाले हैं, पानी निकले तो निकले कहाँ। बहुत बड़ी मुसीबत है और बहुत जगह से ग्रामीण क्षेत्रों से भी हमारे पास कॉल आए थे। एक तो कह रहे थे साहब वो विधायक जी से कहना, रामकेश जी से, तो मैंने कहा साहब आप नंबर ले लो। बोले साहब हमारे पास नंबर तो है नहीं, बात नहीं हो पा रही उनसे, लेकिन बोले साहब आकर के देखें। और ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल मेरा विधायक महोदय से भी, प्रशासनिक अधिकारियों से भी ये निवेदन है, सर प्लीज़ धरातल पर उतर करके अगर मुश्किलों को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। समस्याओं को देखेंगे तो विधानसभाओं में या संसदों में बैठकर चिल्लाना, AC रूमों में चिल्लाना और पूरा स्क्रिप्टेड। सबसे बड़ी बात है, आप विधानसभाओं में या संसद में जो गतिविधियां देखते हैं ना, वो ज़्यादातर कई बार ऐसा लगता है जैसे स्क्रिप्टेड है, पहले से ही लिखी हुई है, सच्चाई से कोसों दूर। यहाँ धरातल पर आकर के जनप्रतिनिधियों को भी देखना चाहिए, इसके अलावा प्रशासन को भी देखना चाहिए किन इलाकों में जल भराव है। टीमों का गठन करके टीमों को रवाना करना चाहिए। ये नाले की स्थिति है जो मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ। प्रज्ञा एकेडमी बजीपुर, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। प्ले ग्रुप से 12वीं तक और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का शुभारंभ। एडमिशन ओपन। अजय सिंह जी पूछ रहे हैं बारिश कब रुकेगी। बारिश रुकी हुई है, ऐसी कोई खास बारिश नहीं है, पर सुबह से चल रही है रिमझिम। और आप जानते हैं कि छोटी थोड़ी सी बारिश ही है ना, वो तो विकराल रूप ले लेती है गंगापुर में। बारिश अभी भी जारी है, रिमझिम बूंदें बिल्कुल चल रही हैं, लेकिन अब मानसून का दौर है तो चलेगा। और मौसम विभाग ने बता दिया था कि 2-3 दिन थोड़ी सी सुस्ती आई थी मानसून में, लेकिन उसके बाद अब मानसून जो है गति पकड़ेगा। इस वक्त जो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, सड़कों पर जो जगह जगह गड्ढे हैं, सड़कें टूटी और कटी जो सड़कें हैं वो इस समय बहुत मुसीबत बनी हुई हैं एक्सीडेंट के और दुर्घटनाओं के कारण।
वाहन भी बंद होते हैं तो बेचारों को मुसीबत होती है। कहाँ पर? मंडी का पीछे है। हाँ, मंडी के पीछे भर रहा है और दुकानों में पानी भर गया, मच्छर हो रहे हैं और मलेरिया होगा मेरा आज। नहीं, अभी जो कुशालगढ़ को रास्ता जा रहा है वहाँ की बात कर रहे हैं, क्या पोजीशन है वहाँ पे? बहुत ज्यादा पानी भर रहा है, घोटू घोटू तक पानी भर रहा है, कोई निकल नहीं सकता, नाला बंद है पीछे से। नहीं, अभी जो नाला इन्होंने कुशालगढ़ में खोला है ना नहर में, हाँ, नहीं वो खुला है कि नहीं खुला है? अभी बंद है, अभी कहीं नहीं खुला, नाला पूरा पानी भरा है। और मंडी की दुकानों में बेसमेंटों में घोटू से ऊपर पानी भर गया, सारे मच्छर पैदा हो गए। जो अभी थोक मंडी है। हाँ, चलिए, फल सब्जी बिल्कुल इन लोगों ने भी ज्ञापन दिया था और इन लोगों ने भी जिला कलेक्टर को, अभी मुझे अच्छे से याद है, हमने भी ये खबर चलाई थी। मंडी में जो दुकानें हैं उनके बेसमेंटों में पानी भरा हुआ है और ये नई समस्या नहीं है उन बेचारों के लिए। 1.5-2 साल हो गए उनको भी ये दर्द झेलते झेलते। जिला कलेक्टर को वो लोग ज्ञापन दे करके आए हैं, 3-4 दिन हो गए और बता रहे हैं कि साहब खाटू श्याम जी के लिए जो रास्ता जा रहा है उसमें भी घुटनों तक पानी भरा हुआ है, क्योंकि नहर में जो पानी जाया करता था अब उस पानी के निस्तारण का कोई और विकल्प है नहीं। कल परसों हमारे कुछ दर्शक कह रहे थे जो थोड़े से राजनीति के परिप्रेक्ष्य में ढले हुए थे, देख लो भाइयों, यही सभापति है जो अब नाला खुलवा रहा है। विकल्प ढूंढना बहुत ज़रूरी है। राजनीति करना बड़ा आसान काम लगता है, लेकिन राहत देना, कहते हैं ना, समस्याएं बताना बड़ा आसान है, हर कोई बता सकता है समस्याएं, लेकिन समाधान वो कोई नहीं बताता। तो वहाँ से भी कोशिश करूँगा कि आपको लाइव दिखाऊं। अभी बारिश की बूंदें अच्छी खासी हैं और अच्छी खासी बारिश इस समय गंगापुर सिटी में चल रही है। उदय मोड़ से मैं आपको ये लाइव दिखा रहा हूँ। तो जनप्रतिनिधियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से हमारा ये निवेदन है कि सर थोड़ा सा फील्ड में उतरें, टीमों का गठन करें, टीमों को अलग अलग क्षेत्र एरियाज़ के लिए रवाना भी करें। कोई कंट्रोल रूम अगर आपका है तो बिल्कुल उसके नंबर जारी करें। कहीं से कोई भी समस्या या सूचना आती है, चुनावों के अलावा भी कंट्रोल रूम चालू किए जा सकते हैं साहब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है, मैं खुद भी अब भीग रहा हूँ मोबाइल को बचाते हुए, लेकिन आपको लाइव दिखाना अच्छा लगा, सोचा दिखा देता हूँ। शुक्रिया आप सभी का। न्यूज़7 आस्था देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुबह सुबह जो मंडी गुलजार रहती है, जिस पर बहुत ज़बरदस्त भीड़ रहती है, यानी थोक फल सब्जी मंडी उदय मोड़ में। उदय मोड़, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। बारिश रिमझिम अभी भी जारी है। उदय मोड़ का नज़ारा मैंने आपको दिखाया था और वहाँ एक जाते हुए बाइक सवार ने एक बात बताई थी और उससे एक समस्या, जो बड़ी समस्या है वो बताई थी, और उसको देखने के लिए अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ जो थोक फल सब्जी मंडी है वहाँ पर। अच्छी खासी बारिश चल रही है और यहाँ अब इस समय ज़्यादातर व्यापारी घर चले जाते हैं और कुछ व्यापारी ज़रूर यहाँ मिले हैं मुझे, और मैंने आकर के यहाँ जो स्थितियाँ देखी हैं वो स्थितियाँ वाकई में चौंकाने वाली है और बड़ी अफसोसजनक है कि आज की बात नहीं है, पिछले लगभग 2 साल से इन लोगों को इस मुसीबत को झेलना पड़ रहा है। खोल दो इसको। 8-10 साल से। और ताज्जुब की बात यह है कि कई ज्ञापन ये दे चुके हैं, कई बार खबरें चल चुकी हैं, कई बार मीडिया में आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ना तो प्रशासन ने कभी इस बारे में सोचा। समस्या ज़्यादा गंभीर है, लेकिन सॉल्यूशन ज़्यादा गंभीर नहीं था। अगर करना चाहते तो किया जा सकता था। वो मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा, अंदर का भी, बेसमेंट का भी। पहले तो आप ये देखिए, ये जो नलियाँ आपको नज़र आ रही है बाहर और इनमें से जो पानी निकल रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी गवाही आपको देगा। आपको हर दुकान के आगे इसी तरह नाली, जो नली है वो पड़ी हुई मिलेंगी और इनमें से पानी निकलता रहता है। बारिश हो रही है गंभीर, अच्छी खासी बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है। नाले तो खैर यहाँ पहले से जाम है ही, क्योंकि गंदगी और कचरा जो है बेहताशा यहाँ पड़ा रहता है। इसके लिए कहीं ना कहीं ये खुद भी जिम्मेदार हैं और उससे ज़्यादा नगर परिषद जिम्मेदार है, जिन्होंने इसकी इन लोगों की शायद जिम्मेदारियाँ और इनके ये काम इनको नहीं बताए, वरना ये भी ढंग से सफाई रखते। और इस तरह की जो मुसीबत है ना, ये इसके लिए खुद भी जिम्मेदार हैं। चलिए, कुल मिलाकर के मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इस तरह की नलियाँ बाहर पड़ी हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है और सबसे बड़ी बात क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक दुकान है जगदीश प्रसाद मूलचंद जैन खंडीप वाले, ठीक है साहब। और मैं अचानक जब यहाँ आया तो अब मैं आपको वो नज़ारा दिखाऊंगा। बड़ी बढ़िया थोक की ये दुकान है, सुमित कुमार जैन के नाम से है, और दुकान के
सामने अभी आपको सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इस दुकान में एंटर होंगे, यानी जब इसके बेसमेंट में आप एंट्री करेंगे, तो आप देखिए इसमें भरा हुआ है पानी। बहुत कम पानी इसमें रह गया। अभी स्थिति ये है कि इन्होंने लगातार मोटर से ये जो पानी निकालने का सिलसिला है ये जारी रखे हुए हैं, और ये बता रहे हैं कि 24 घंटे चलानी पड़ती है ये मोटर। अभी और बताता हूं मैं आपको, यहाँ आपको शायद उतना नजर नहीं आया होगा। यानी ये समस्या बहुत लंबे टाइम से बनी हुई है, और इन सारी दुकानों में, दुकान नंबर 1 से लेकर के 26 तक सब में जम करके पानी भरा हुआ है। और आइए आपको और खूबसूरत नजारा दिखाता हूं मैं। समझ नहीं आता ये, इसके लिए जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? क्या और इतनी बड़ी मुसीबत नहीं थी ये, क्या इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता? और कितनी बड़ी मुसीबत ये लोग जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, वो झेल रहे हैं। और ये बड़ी थोक की जो मंडी है ना आपकी गंगापुर सिटी की, वो है। इस पूरी बेसमेंट में पानी भरा हुआ है, ठीक है। और दुकान नंबर 1 से लेकर के दुकान नंबर 26 तक आपको यही आलम देखने को मिलेगा जो मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं। उदय मोड़ थोक की जो फल सब्जी मंडी है, वहां की दुकानों का ये सूरत हाल है। 1 नंबर से लेकर के और 26 नंबर तक की दुकानें, इसी तरह सारी दुकानें जो हैं सारी नहीं। अच्छा, ये जो मुश्किल है, ये अगर देखा जाए तो कितने साल से झेल रहे हैं आप लोग? ये जब से मंडी खुली अब से मुसीबत है पानी की। पानी खत्म ही नहीं होता, जैसे बरसात होगी पानी भरी जाता है। सारे बेसमेंट जो हैं, पूरे बेसमेंट में पानी भरता है। नहीं, लेकिन कारण क्या है? पानी आता पीछे से, पीछे पानी भरा हुआ था, तो नाला रोक रखा उन्होंने। मंगलम वाले नाला रोकने तो पानी पूरा भरा रहता है, अंदर घुसता पानी। जबकि अगर वो नाला खुल जाए तो पानी निकल जाएगा, पानी का निकास बन जाएगा। उदय मोड़ वाले नाले में मिल जाएगा वो, पानी का निकास मिल जाएगा। और दूसरी मुसीबत ये हुई है कि एक नाला वहां पे मंदिर के वहां भी हो गया। ठीक है, तो पहले ये नाले चालू थे क्या? पहले चालू था, ये चालू था, बीच में चालू करवा रहे, पानी नहीं आया बिल्कुल, फिर दोबारा बंद कर दिया, पानी आने लगा। चलिए, ये एक व्यापारी हैं यहाँ के जो बता रहे हैं, और मैं दिखाता हूँ आपको नज़ारे ऐसी बहुत सारी दुकानों के। देखिए, एक दुकान और है, इससे ही आगे चल करके जब हम देखेंगे तो मोहम्मद खान, चिरंजी खान, ये दुकान है। इसके बेसमेंट का नज़ारा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका बेसमेंट है, और इनका, जी हाँ, इनके यहाँ भी आप देखिए मोटर चल रही है नीचे बेसमेंट में, और पानी अच्छा खासा आपको नजर आ रहा होगा जो पानी निकल रहा है बाहर। यानी हर दुकानदार ने अपने बेसमेंट में मोटर लगा रखी है। और थोड़ा सा बेसमेंट में भी मैं आपको दिखा देता हूं अंदर का नजारा। अंदर बेसमेंट की स्थिति क्या है? लाइट दे जाएगी क्या इसमें? लाइट जलाओ। और ये है इनका बेसमेंट। देखिए, ये मोटर इन्होंने भी यहां लगा रखी है। और अब अंदर की स्थिति मैं आपको दिखा देता हूं, अंदर का सूरत हाल क्या है। मैं ज़्यादा अंदर तो नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भयंकर बदबू आ रही है इसमें, क्योंकि फलों का मामला है। ये देखिए, आपको जो कैन है ना वो तैरती हुई नजर आएंगी। पानी इतना भरा हुआ है, मच्छर है भयंकर। और ये लोग रोज इसी तरह अपना यहाँ व्यवसाय करते हैं। मच्छर चिकन दे रही है। वो जो 3-4 घंटे सुबह जो इनके होते हैं ना, बस वही ये निकाल पाते हैं। उसके बाद ये देखिए आप, और इसमें ये देखिए आप, अब रोशनी के बाद मैं आपको दिखा रहा हूं जो अंदर की स्थिति है। ये देखिए आप, ये कितनी ज्यादा तादाद में इसमें पानी है, और ये सारा गंदा, और वो पानी है जो नालों में जाना चाहिए था। और ये स्थिति है जो मैं आपको इस वक्त मोटर चालू है 24 घंटा। ये मुसीबत कितने समय से झेलनी पड़ रही है आप लोगों को? 5-6 साल होंगे। 5-7 साल से यही स्थिति है। हाँ, यही कारण क्या है? वही पानी आए, रुक रहा है, रुक देखो ना ऊपर। हाँ, जो पीछे की साइड समंदर भरा है, तलाई भरी है, रोड भरा है। तो ये निकलेगा कैसे? इसका सॉल्यूशन क्या है? वो ये नाला निकलेगा तो होगा पार। मंगलम होटल वाला, हाँ, ये नाला निकल जाएगा, उस नाला मिल जाएगा। पहले ऐसे ही हो रहा था? नहीं, पहले भी नहीं है ऐसे, जब तो परेशानी आ रही है ये। चलिए, तो ये लोग बड़ी मुसीबत झेलते आ रहे हैं। अच्छा, इसको लेकर के कभी आपने विधायक से या प्रशासन से बातचीत करी है? नहीं, कोई से नहीं, और कोई सुनाई नहीं है ये। नहीं तो फिर ऐसे कैसे कह रहे हो? कहोगे ही नहीं तो फिर सुनेगा कैसे? गए गल्ला दफा गए, किससे मिल लिए? सुना ही नहीं है।
ज्यादा कर तो यार रामकेश से ही ज्यादा मिले। हाँ, फिर क्या आश्वासन मिला? कुछ ही नहीं मिला। अभी क्या कराएंगे, कराएंगे कराएंगे बस। तो अब आपकी इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है बताइए? ये नाला खुल जाए, नाला खुल जाए तो पानी बंद हो जाए, ये बंद हो जाएगा अपना पाना बस। अच्छा, फिर साफ सफाई ढंग से रखोगे? बताओ। बिल्कुल अपना हो जाएगी साफ सफाई, हो जाएगी बिल्कुल। तो हम भी आपसे प्रॉमिस करते हैं कि इस नाले को हम खुलवाते हैं। नाला साफ सफाई तो हम रहेंगे तो बिल्कुल करनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात बताओ चाचा, इसके लिए आप लोगों को कोई मजबूत नहीं किया जाता? आप सारा कचरा, सारी गंदगी यहाँ पड़ी रहती है, इसका क्या इलाज हो सकता है? ठेका होता है, 10 दिन में 1 दिन भंगी आता है ठेका में। अच्छा, ठेका होता है? हाँ, मंडी समिति से ठेका होता है। हाँ, 2 आदमी आते हैं, कभी आए कभी नहीं आए। ये देखो नाड़ी भरी, देखो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि कितनी गंदगी और कचरा इसमें फैला पड़ा है कि बदबू आती है भयंकर पूरी मंडी में जब आप एंटर होते हैं। एक नाले में 8 दिन तक हाथ नहीं लगाता। देखो नाड़ी भरी पड़ी है सारी। कौन है वो कर्मचारी, क्या नाम है उनके? अब ये तो मंडी समिति में सेक्रेटरी है। तो वो रोज सफाई नहीं करते? नहीं, अरे 8 दिन में आ जाए तो बहुत समझो। अच्छा। हाँ, 2 बच्चे आते हैं, कहीं किरा कहीं नहीं किरा, कहीं चले गए, ड्यूटी पूरी कर जाए। तो कुल मिलाकर के ये थी कि धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। कुल मिलाकर के ये है कि समय रहते अगर चीजों को संभाल लिया जाए, जरूरी नहीं है कि लोगों के ज्ञापन का इंतजार किया जाए। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। समस्याएं उतनी बड़ी नहीं है, बड़ी बना दी जाती हैं, लेकिन सॉल्यूशन उतने बड़े नहीं है। आप चाहते, इच्छा शक्ति होती तो इतनी बड़ी मुसीबत नहीं थी। और मेरे ख्याल से जो नाला पीछे होकर के जा रहा है, सभापति महोदय, जिला कलेक्टर महोदय या विधायक महोदय, जो भी, जहां तक भी आप मेरी इस खबर को पहुंचा सकें, उनसे भी मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, सर सॉल्यूशन इतना मुश्किल नहीं है, किया जाए और किया जाना चाहिए, ताकि एक मुसीबत तो कम से कम लोगों की टले, एक समस्या का समाधान तो हो। तो ये लाइव दिखाने का पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि संसदों में और विधानसभा में चिल्लाने वाले जो नेता हैं, उनसे ये कहना है थोड़ा सा हंगामा कभी कभी जनता के लिए कर लिया करो। जनता आपको तमाशा होकर के देखती रहती है और आप सिर्फ संसद में और विधानसभा में बैठ करके तमाशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्या आपको दिखाई, समस्या के कारण की तरफ और कारण के सॉल्यूशन की तरफ। यानी ये मंडी के पीछे का वो हिस्सा है जो अब भगवान खाटू श्याम के मंदिर के लिए जाता है। और अभी मैं इसमें से बाइक लेकर के निकल करके आया हूं और यकीन मानिए सर, इसमें बहुत ही खतरनाक और गहरे गड्ढे हो चुके हैं। और जहां आपको ये जो घुमाव नजर आ रहा है, इस घुमाव पर सड़क पूरी तरीके से टूटी हुई है और गाड़ी बिल्कुल आधी जो है डूब जाती है। इतना गहरा पानी उस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और प्रॉब्लम का कारण क्या है? मंडियों की जो बेसमेंट है उनमें पानी क्यों जा रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि ये नाला जो है ना जनाब, ये ओवरफ्लो हो चुका है। बह तो रहा है मगर ये नाला ओवरफ्लो हो चुका है। इसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है कि ये पूरे पानी को समा सके। आगे जरूर इन्होंने थोड़ा सा एक सोल्यूशन किया है, रास्ते को काट करके और जारी है। मैं वहां जाकर के आपको थोड़ा सा नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि एक जगह से रास्ता काट करके, थोड़ा सा काट करके और फिर पानी निकालने का रास्ता बनाया गया है, जो आपको हल्का सा नजर आएगा ये वाला। वहां उस जगह से सड़क को काट करके और पानी जो है इसमें डाइवर्ट थोड़ा सा, और अब इसमें पानी भरने लगा है। यानी कुल मिला करके यह है कि स्थिति ये बनी हुई है आज की तारीख में। और समझ ये नहीं आता कि किसी भी प्रशासन को या नगर परिषद को या किसी को ये सॉल्यूशन नजर क्यों नहीं आता। पता नहीं कहाँ किस चीज का डर लगता है, या कोई डिसीजन आप नहीं ले पाते, या क्या कारण है। एक जरूर हमारी रिक्वेस्ट पर अब वहां नाला खुलवाने के लिए जरूर सभापति महोदय ने परमिशन दी है कि वहां नाला खोल करके फिलहाल जो पानी है उसको तो डाइवर्ट किया जाए। और ये सही बात है। कुछ लोग कह रहे थे साहब इसमें गंदा पानी क्यों भर रहे हो। भाई साहब देखिए, जब मुसीबत आती है ना, या जब कहते हैं कि जब समस्या हो तो उसका समाधान जो निकले उचित समय पर वो निकालना चाहिए। अभी भी तो ये खाली पड़ी है, झाड़ झंकाड़ इसमें पड़े हुए हैं, इनको साफ सफाई करके तरीके से इस पानी को भर दिया जाए, सूख जाएगा, चला जाएगा। और जब आपकी चंबल अभी तो पीने के लिए नहीं है तो कुसालगढ़ के लिए कहाँ से लेकर के आओगे। यानी आपका आज अगर सही है तो कल अपने आप सुधर जाएगा, और कल की किसने सोची है। लेकिन कुल मिलाकर के सॉल्यूशन यही है, और इसी की वजह से मंडी के इन्वेस्टमेंटों में पानी भरता है बहुत ही खतरनाक तरीके से, जैसा मैंने दिखाया आप लोगों को। और ये स्थिति है मंडी के पीछे वाले इलाके की, जो मंदिर खाटू श्याम जी के लिए जो रास्ता जाता है वहां की।
और अच्छी खासी बारिश अभी भी जारी है। देख सकते हैं आप, बारिश की जो बूंदें हैं वो अभी भी आपको नजर आएंगी। और लोग मानसून की बारिश का जहां पर ही हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन जिनको ऑफिस जाना है वो तो जाएंगे बेचारे, तो गए भी हैं। बच्चों के स्कूल वगैरह में आज बच्चों की संख्या कम रही है। उम्मीद करता हूँ आप भी बारिश का आनंद तो ले रहे होंगे, लेकिन शायद आफत ज़्यादा है और राहत कम है। किसानों के लिए राहत ही राहत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।